A very good morning, students. Now, in this lecture, we will discuss about the solution from chapter is matter around us pure. Now, what is solution? As I told you before, that solution is homogeneous mixture, homogeneous mixture of two or more components. सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर है. क्यों हम सॉल्यूशन को मिक्सचर ही कहते हैं? उसका रीज़न क्या है कि सॉल्यूशन में क्या होगा, जो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, आसानी से सेपरेबल हैं या आसानी से ना कहिए तो मतलब सेपरेबल तो है ही है, यानी उनको हम फिजिकल और केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन और अनइवन दोनों हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसका, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं. ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे क्यों, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन है वो सॉल्यूशन में कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. तो आइए अब हम सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करेंगे, और सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करने के लिए हमें सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है. किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना. तो देखिए क्या होता है, वो कंपोनेंट, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में हो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं. और किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में हो उसे हम क्या कहते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में हो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे. ठीक, तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, क्या है, शुगर सॉल्यूशन, तो यानी इसमें शुगर डिज़ोल्व है वाटर में, तो इसे हम क्या कहेंगे. देखिए, तो अगर आप क्या करते हैं, शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, शुगर का अमाउंट होता है कम और वाटर का अमाउंट होता है ज़्यादा. तो शुगर हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट. वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, है ना. तो यानी वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्यूट, और वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्वेंट. क्लियर है. तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को भी पढ़ लिया. देखिए क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन की फेज को डिफाइन करता है. सॉल्वेंट जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की फेज को डिफाइन करेगा. यानी अगर सॉल्वेंट गैस है तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन. अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन होगा क्या, लिक्विड सॉल्यूशन. और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो ये होगा सॉलिड सॉल्यूशन. क्लियर है. तो सॉल्वेंट जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की फेज को डिफाइन करता है. यानी अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो गैस है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा. अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा. अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा. ठीक, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं. अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करें, है ना, गैसियस सॉल्यूशन की, तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, गैस, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो यानी हम ये इसको क्या कहेंगे, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन और गैस इन गैस सॉल्यूशन. सॉलिड इन
गैस सोल्यूशन, लिक्विड इन गैस सोल्यूशन और गैस इन गैस सोल्यूशन। तो गैस इन गैस सोल्यूशन का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो हमारा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो एयर में क्या होता है, सब जो है कंपोनेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, है ना। अब आ जाइए, हम बात करेंगे क्या, लिक्विड सॉल्यूशंस। हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो गया, सॉल्वेंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट हमारा होगा लिक्विड, तो यानी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो, जिसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होगा और गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, है ना, गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। तो देखिए सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा, उसका एग्जांपल जैसे शुगर को आपने वाटर में मिला दिया, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड और लिक्विड में डिसॉल्व होगा, आपने क्या किया, इथेनॉल को वाटर में मिला दिया, इथेनॉल को वाटर में मिला दिया। और गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन। तो आप देखिए क्या होता है, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, एरिडेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, स्प्राइट हो गया, उस सभी में क्या होता है, CO2 डिसॉल्व रहती है वाटर में, CO2 वाटर में डिसॉल्व रहती है, तो वो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है। और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की। तो सॉलिड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा होगा सॉलिड, तो ये हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। यानी सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व होगा, यानी हमारे जो एलॉयज़ हैं, ठीक है, जैसे ब्रास की बात करें तो उसमें कॉपर और जिंक होगा। लिक्विड डिसॉल्व होगा सॉलिड में, और या फिर गैस डिफ्यूज होगी सॉलिड में। तो इस तरीके से आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ लिया, टाइप ऑफ सॉल्यूशन को आप अच्छे से स्टडी कर पाए हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करेंगे उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, इसको ज़रा देखते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन एक पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है, टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन इज अ पैरामीटर विच describes us that how much amount of solute dissolve in total amount of solution। किसी भी सॉल्यूशन के टोटल अमाउंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है या कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। तो एक हो गया W/W, दूसरा हो गया V/V और तीसरा हो गया W/V, ठीक। तो अगर आप देखें ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड हैं, इनको अभी हम और ब्रीफ में पढ़ाते हैं। तो पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो कंसंट्रेशन क्या है, एक रेशियो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या रेशियो को दिखा रहा है, तो ये क्या डिफरेंट मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। तो इसको हम कहते हैं बाय मास रेशियो, परसेंटेज बाय मास रेशियो। यानी यहाँ दो मासेस का रेशियो निकालेगा और मास को यहाँ पर हम वेट को W से कर रहे हैं, ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम दो वॉल्यूम्स का रेशियो निकालेंगे और ये हो गया W/V। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गया परसेंटेज बाय मास इन वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तीन मेथड्स होंगे, W/W,
V by V एंड W by V, है ना। तो यहाँ पर हम इनको अब ब्रीफ में हमें पढ़ना है, जो कि हम इसे किस में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इन कंसंट्रेशन मेथड को अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं या जो भी चीज़ें आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।